जय कल्याण। महादेव कल्याण करें। महादेव 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 महादेव कल्याण करें। महादेव। श्री 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 1008 घोर घोर अवधूत भगवान। गुरुवार आज की कल्याण धारा। एकाकार स्थिति में आओ। एकाकार स्थिति में आओ, जो चाहो वही पाओ। जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण। जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण और आपके प्रथम कर्तव्य के साथ एक बार फिर से जय कल्याण। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। कैसे? अघोर मंत्र को धारण करने से। कहेंगे कि अघोर मंत्र क्या है गुरुदेव? अघोर मंत्र है, अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। ये अघोर मंत्र है। मानसिक चेतना में कल्याण स्मरण में रहने से जो चाहोगे वही प्राप्त कर सकते हो। ये एकाकार स्थिति है जो आज कल्याण धारा कह रहा है। आज का कल्याण धारा है एकाकार स्थिति में आओ, जो चाहो वही पाओ। वाह! आपकी मुंह मांगी चीज आज कल्याण धारा आपके सामने रास्ता मार्ग दिखाने के लिए जा रहा है। आपकी इच्छा ही है कि हम जो चाहें वही पालें। वो चीज आपको प्राप्त हो जाएगा इस मार्ग से। एकाकार स्थिति कल्याण धारा बता रहे हैं कि एकाकार स्थिति में आप स्थिर हो, तब तुम जो चाहोगे वही पा सकते हो। तभी तुम एकाकार स्थिति में नहीं हो। एकाकार कहने का अर्थ है कि वो स्थिति कि आपकी मानसिक चेतना कल्याण में जुड़ा हुआ है। ये होता है एकाकार स्थिति, है कि नहीं? आपकी चेतना में कल्याण है जो आपके स्मरण में दिख रहा है। ये होती है एकाकार स्थिति। और इस स्थिति में जो चाहोगे वही प्राप्त होता है। तो कहेंगे कि गुरुजी जो चाहेंगे, हाँ बिल्कुल, आपकी जो इच्छा होगी वही आपके सामने प्रस्तुत कर देगा ये प्रकृति। क्यों कि जब एकाकार स्थिति में बनता है, जब एकाकार स्थिति में स्थिर होता है, तो उस स्थिति में कल्याण के अलावा और कोई इच्छा नहीं होती, जो पूर्ण इच्छा कहा गया है। आपकी इच्छा एकाकार स्थिति में कल्याण की चाह आपकी उत्पन्न होते रहेंगे। ये है एकाकार की स्थिति।
इस स्थिति में ही शांति विराजमान है। यही स्थिति में, एकाकार स्थिति में जब तक आप नहीं हैं तब तक आप शांति में बैठ ही नहीं सकते। तो कहीं बुद्धि शांति में बैठने का अर्थ हाथ पैर मोड़ करके जो बैठते हैं वही क्या? नहीं। तुम्हारी मानसिक चेतना कल्याण में स्थिर नहीं हुआ है। तुम्हारी मानसिक चेतना में कल्याण स्थिर होंगे तभी तुम जो है स्थिर अवस्था में आओगे। उसी का नाम बैठना है। ये शांति अवस्था में है। आप लौकिक दृष्टि से चलते रहोगे, बोलते रहोगे, देखते रहोगे, सुनते रहोगे, परंतु तुम बैठे रहोगे, बैठे रहोगे। क्यों? क्योंकि आपकी स्थिति जो है सो एकाकार की है। आप शांति में स्थिर रहोगे, उसी का नाम है बैठना। और शांति में स्थिर कैसे रहोगे? तुम्हारी चेतना से जो प्रज्वलित होते रहेगा वो कल्याण का दीपक प्रज्वलित होते रहेगा। क्योंकि आप एकाकार की स्थिति में स्थिर हो गए हो। अब वो स्थिति आपकी साथ में है। वो भगवान आपको जो वरदान दिए हैं वो वरदान अब फलीभूत के रूप में दिखेगा। क्या? कि जो चाहोगे वही तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। ये स्थिति बनती है एकाकार की, जिसे मानव भगवान के रूप में उपाधि दिया गया है। उस रूप में मानव भगवान के रूप में आप इस धरती के ऊपर अपनी कार्यशैली को करते हुए आगे बढ़ेंगे। जब एकाकार स्थिति होगी तो एकाकार स्थिति का परिभाषा अभी हमने क्या दिया? मानसिक चेतना में कल्याण का ज्योत जलने लगे तो आप एकाकार स्थिति में हो। अब तुम शांति में विराजमान हो जाओगे। क्योंकि शांति का स्थान ही मात्र कल्याण है। और कहीं शांति है ही नहीं। तुम जहां जाओगे और कल्याण लेकर के जाओगे वहीं शांति विराजमान हो जाएगा। इतनी बड़ी चीज है कल्याण। ये एकाकार स्थिति का रूप है। तो हम सभी को एकाकार स्थिति में जल्दी से जल्दी स्थापना हो जाना चाहिए। जल्दी से जल्दी एकाकार स्थिति। अभी आपकी एकाकार स्थिति नहीं है, बेचैनी की जीवन है। भय में जीते चले जा रहे हो। किसी न किसी चीज का तुम्हारे अंदर में भय है जो बेचैनी में तुम्हारे जीवन को जिलाएगा। बेचैनी में जीते हुए, दुख महसूस करते हुए, कष्ट तुम्हारे अनुभव होगा कि कष्ट बहुत है। इस रूप से आप जीवन में अभी अग्रसर हो। अभी के समय यही है, क्योंकि आपके अंदर में मानसिक चेतना में भय व्याप्त है। भय व्याप्त क्यों है? आप एकाकार की स्थिति में नहीं हो। कल्याण धारा बोल रहा है। अगर हो तो तुम अपने मानसिक चेतना में देख लो भाई कि कल्याण का तुम्हारे जो मानसिक चेतना में ज्योति प्रज्वलित है क्या? कल्याण के बारे में तुम रात दिन तुम्हारी चिंतन में है। अगर है तो आप
एकाकार की स्थिति में हो। वही स्थिति में हमें सभी को विराजमान होना चाहिए। शांति का रूप यही है कि हमें एकाकार की स्थिति में आना चाहिए। क्षण क्षण पल पल हमारी जो चेतना चल रही है, जो सोच उत्पन्न हो रहे हैं, उस सोच में जो उत्पन्न होना चाहिए कल्याण उत्पन्न होना चाहिए। अगर ये हो रहे हैं तो आप एकाकार की स्थिति में हो। आपके द्वारा कल्याण निश्चित है, क्योंकि भगवान आपको इस धरती के ऊपर मानव भगवान के रूप में आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद मिला भाई? कि आप एकाकार की स्थिति को जान गए। अच्छा, ये एकाकार की स्थिति होती है। वो एकाकार की स्थिति क्या है? हमारी सोच में सबके लिए अच्छा सोच उत्पन्न हो जाए, ये आपकी एकाकार की स्थिति है। यही स्थिति शांति का रूप है। यही स्थिति शांति का रूप है। एकाकार स्थिति में जब तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे, कठिनाई में जीते रहेंगे। हमारे चलने की जो तरीके होंगे, वो तरीके आत्मबोध के अनुसार नहीं होगा। जो पहचान रहेगा कि ये बेचैनी की जीवन जी रहा है। तो हमें एकाकार की स्थिति में आकर के अपने जीवन की ज्योति को जलाना चाहिए। मानसिक चेतना में कल्याण को देखते हुए अग्रसर रहना चाहिए। ये आपकी एकाकार की स्थिति होगी और ये ही मोक्ष का रूप है। यही मोक्ष का रूप है। सब कहते हो ना कि मोक्ष मोक्ष हो जाए, मोक्ष हो जाए। बहुत लोगों से सुनता हूं कि मोक्ष हो जाए, मोक्ष हो जाए। मोक्ष मतलब कि हमें शांति मिल जाए, ये सभी की सोच है। मोक्ष हो जाए, मोक्ष हो जाए। वो बेचैनी में जीवन जी रहा है, उसकी जीवन कठिनाई में दिख रही है, वो बहुत जो है सो परेशान नजर आ रहा है, इसीलिए चाहता है कि मोक्ष हो जाए, हमें शांति मिले। समझ गए? तो शांति मिले तो कैसे मिले? तो उसके लिए आज कल्याण धारा हम सभी को मार्ग दिया कि एकाकार की स्थिति में विराजमान हो। उसके लिए मार्ग है कि आप अपने मानसिक चेतना में कल्याण को देखो। जब अपने मानसिक चेतना में कल्याण दिखना शुरू हो जाएगा, तो जो है आप शांति का स्वरूप दिखेंगे। तब आपकी शांति के स्वरूप तैयार होगा। एकाकार की स्थिति है कि नहीं? तो अपने जीवन को धन बनाने के लिए ये हमारे जीवन में अति आवश्यक है। इसके बिना कल्याण है ही नहीं। अगर तुम नहीं जाने हो तो जान लो,
तुम्हारे मानसिक चेतना में जब तक कल्याण स्मरण में नहीं रहेगा और उसकी ज्योत नहीं जलेगी, तब तक आपकी धन की स्थिति नहीं होगा, आप कष्ट में ही जियोगे। कल्याण धारा कह रहा है। तुम मोक्ष चाहते हो, एकाकार की स्थिति में आ जाओ, तुम्हारी मोक्ष हो जाएगी। तुम सशरीर मोक्ष की स्थिति देखोगे, समझोगे। अभी तो मोक्ष की स्थिति को समझे नहीं हो, देखे नहीं हो, इसीलिए आपकी बेचैनी की अवस्था है। तो आप एकाकार की स्थिति में आकर के मानसिक चेतना में कल्याण को बसा करके और मोक्ष की स्थिति को देखिए। आपके द्वारा पूरे सृष्टि कल्याणमय दिखने लगेगा। आप शांति में विराजमान हो जाओगे। जो आप खोज रहे हो मोक्ष, वो मोक्ष वहां पे आपको दिखेगा कि अच्छा, इसी का नाम मोक्ष है। कोई सतगुरु पहले नहीं मिला था। अगर पहले बता दिए होता कि एकाकार की स्थिति में आओ, मानसिक चेतना में कल्याण को बसाओ, तुम्हारी स्थिति एकाकार की होगी, है ना। और उसी समय तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष क्या, कष्ट दूर हो जाएगा। आप मानव भगवान के रूप में स्थित हो जाओगे। इसीलिए हम सभी को अपने जीवन को नहीं, अपने जीवन में शांति प्रदान करने के लिए हमें एकाकार की स्थिति में आना बहुत जरूरी है। एकाकार की स्थिति में जब तक हम विराजमान नहीं होंगे, आप शांति नहीं पा सकते, नहीं पा सकते। भाई शांति का मार्ग ही और कोई है ही नहीं। शांति का मार्ग तो सिर्फ एक ही है कि आप मानसिक चेतना में कल्याण को स्मरण में बसाइए। वो ज्योत अगर जला तो उसी समय से शांति की आपको आवामंडल पूरे चारों तरफ दिखने लगेंगे, आपके द्वारा पहुंचने लगेंगे। तो उस आवामंडल को तैयार करना है हम सभी को। हम लोग को तत्काल संकल्प लेकर के अग्रसर हो जाना है कि मानसिक चेतना में कल्याण को बसाएंगे, तुरंत एकाकार की स्थिति जो मोक्ष की स्थिति होती है, शांति स्थिति है कि नहीं। फिर आपकी कार्यशैली कल्याण में दिखने लगेंगे, जो कल का रूप होगा। कल, धन, यान, कल्याण। कल मतलब आने वाला समय, यान मतलब हमारे चलने की साधन विधि, हमारी सोच, है कि नहीं। यान का ये है परिभाषा। तो कल का जो चलने का जो तरीका हम सभी का होगा, वो मानसिक चेतना में कल्याण रख करके ही होगा। एकाकार की ही स्थिति सभी को होगी। ये स्वर्ग का रूप होगा, इसी को स्वर्ग कहेंगे। स्वर्ग की स्थिति होगी, सबकी मानसिक चेतना में कल्याण, एकाकार की स्थिति। एकाकार की स्थिति, सभी लोग मानसिक चेतना में कल्याण को बसा रखे हैं। सब एक दूसरे में भगवान के ही रूप दिख रहे हैं। जो भगवान का रूप है, मानव भगवान, वो चीज दिखना यहां शुरू हो जाएंगे। ये आगे भविष्य में घटित होने वाला है। ये सब चीज घटित होंगे जो मैं बता रहा हूं। इस जो चीज ये आगे सभी को, जितने भी मानव है, मानव भगवान के रूप में स्थिर हो जाएंगे। क्योंकि कल्याण धारा के माध्यम से जो आज बताया गया कि सभी को एकाकार की स्थिति में आ जाएंगे,
कल्याण को मानसिक चेतना में रखेंगे, एकाकार की स्थिति में आ जाएंगे। तो ये जो रूप बनेगा स्वर्ग का रूप बनेगा, विद्रोह समाप्त हो जाएंगे, कुविचार समाप्त हो जाएंगे। रह जाएगा तो क्या रह जाएगा? मात्र कल्याण रह जाएगा। बस सभी के लिए कल्याण, सबके लिए अच्छी सोच, इस सज्जु का मंत्र है। जो इस चीज को धारण किया वो सज्जुग में प्रवेश हुआ, एकाकार की स्थिति में पहुंच गया। हम सभी को संकल्प लेकर के अग्रसर होना चाहिए और यही मार्ग पे चलना चाहिए। ये जीवन का सूत्र है, इस सूत्र को अपनाना ही हमारा जीवन का शांति है। जय कल्याण।